नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। मैं कृष्ण कुमार आज की इस स्पेशल क्लास में आर्मी क्लर्क के लिए कॉमन एरर का स्पेशल सेक्शंस लेके आए हैं। इस स्पेशल सेगमेंट में हम कॉमन एरर के स्पेशल चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। और आज की सीरीज में हमारा जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं और इस कैटेगरी को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आपके जो क्लैरिकल एग्जाम्स में 3 क्वेश्चंस कॉमन एरर से आते हैं, यानी 12 नंबर आपके कैसे सेव हों, आपकी सिलेक्शन कैसे सिक्योर हो, ये काफ़ी आपके लिए अहम रहेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस स्पेशल सेगमेंट को आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले हैं। यस, देखिएगा क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका कंडीशनल सेंटेंस में। इसको स्पेशली क्या कहते हैं हम, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत से कंडीशनल फॉर्म होते हैं। अनरियल सेंटेंस की भी कंडीशनिंग होती है, अनफुलफिल्ड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में भी होते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी होते हैं। और साथ में हमारा ये जो पहला यहाँ पे इसमें फेस हम देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस है, जिसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मतलब हर कंडीशनल सेंटेंस स्पेशली देखो डबल एक्शंस के साथ ही अपने आप को इंडिकेट करते हैं। डबल एक्शंस में उसकी कंडीशन क्लियर होती हैं। अब उस डबल एक्शंस में कौन कौन से एक्शंस हैं जो दोनों एक्शंस के कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वर्ब यूज़ हो रहे हैं। देखिएगा, इफ़ यू विल कम हेयर, कॉमा लगा है, आई शैल हेल्प यू। मतलब जनरली एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या सर एक सेंटेंस में 2 वर्ब यूज़ हो सकते हैं। देखो ये क्या है कि जनरली एक सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज़ होता है, लेकिन एक सेंटेंस में 2 वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं, बशर्ते कि किसी कंजंक्शन के साथ कोई कंडीशनल फॉर्म बन रहा हो। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसे में पॉसिबल हमारे लिए होता है कि डबल एक्शंस में ही ये सेंटेंस बनते हैं। तो आज का जो हमारा ये फॉर्मेट है, ये है स्पेशली किसके लिए। देखिए मैं पहले इस पूरे फॉर्मेट को दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करवाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिएगा, यस, यानी कि हम किस पार्ट को देख रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो पार्ट है यहाँ पे वो है, यस, कंडीशनल सेंटेंस। यस, इट इज कंडीशनल सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। कंडीशनल सेंटेंस, देखिएगा यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस को कैसे समझा जाए, किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस को हम समझ सकते हैं, क्या इनकी फीचर्स होती है, कब किसके साथ कॉम्बिनेशन को लेके चलना है, किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन सेगमेंट होना चाहिए। यस, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो हमारे लिए सबसे जो वैल्यूएबल है यहाँ पे, वो क्या समझना है, वो हमारे लिए समझना है कि देखो क्या होता है, इसकी फीचर्स होती हैं। हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले कुछ बातें करेंगे फैक्ट की, क्या फैक्ट होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। देखिएगा इस सेंटेंस में क्या है, 2 सेगमेंट हैं, यानी कि पहला सेगमेंट क्या है इसका, फर्स्ट एक्शन है, मतलब डबल एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है, फर्स्ट एक्शन की बात हो रही है। डबल एक्शन है तो फर्स्ट एक्शन है, तो फिर सेकंड एक्शन भी है, सेकंड एक्शन भी है, ओके, सेकंड एक्शन भी है। अब इस फर्स्ट और सेकंड एक्शंस में हमारे लिए वैल्यूएबल क्या रहने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। इसका मतलब सर कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर अप्लाई हो सकते हैं। यदि फर्स्ट एक्शन में आपका सब्जेक्ट प्लस फॉर्म नंबर फर्स्ट के साथ कंडीशन ये है, समझ रहे हैं आप ये सेगमेंट किसका है। पहला तो ये कंडीशन बनाता है कि एक एक्शन आपका ये इंडिकेट करेगा, मतलब ये कौन है, समझ गए होंगे आप। ये कौन है बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सी कैटेगरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। इसको हेल्प करने के लिए दूसरी कंडीशन में कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए। यस, दूसरे की बात करें तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे किसकी हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल,
विल या शैल प्लस फॉर्म नंबर फर्स्ट। समझ गए होंगे आप ये कौन से वाला पार्ट है। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ये क्या है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि आपको एक पहली बात अच्छे से क्या समझनी है, ये समझनी है कि कंडीशनल सेंटेंस का ये पैटर्न दो टेंस को लेके चलता है। पहला टेंस आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। या ऐसा भी हो सकता है पहला फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डजेंट मैटर। ये मत सोचना जहाँ पे एक्शन नंबर 1 हुआ है ये रेसिप्रोकल कर लेगा अपने आप को, मतलब इंटरचेंज कर लेगा। फर्स्ट में प्रेजेंट की बजाय क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा, और सेकंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा। लेकिन सर हम कैसे समझें इस बात को, कि हमें कैसे पता चलेगा किस शर्त में, क्योंकि पहले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये देखिएगा आपने क्वेश्चन देखा ना, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट जा रहा है। हमें कैसे पता किस साइड में कॉमन एरर है। तो यही आपके लिए समझने वाली बात है कि इस फीचर्स को आप कैसे समझेंगे और इसके अलग अलग पार्ट्स को कैसे समझा जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगली फीचर क्या होनी चाहिए। देखिए ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये दो क्लॉज से मिलके बना है। यहाँ पे टू क्लॉजेस आर यूज्ड, टू क्लॉजेज हैं यहाँ पे, वो टू क्लॉजेज का कॉम्बिनेशन किस किस पार्ट में ये भी देखिएगा। पहले हमारे पास एक्शन फर्स्ट के मुताबिक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारे पास ये क्लॉज जो आ रही है ये क्लॉज है आपकी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग, ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब होता है ये क्लॉज डिपेंड करती है अपने मीनिंग के लिए किसके ऊपर, दूसरी क्लॉज के ऊपर। सब ऑर्डिनेट मतलब ये ऑर्डिनेट कर रही है, डिपेंड कर रही है दूसरी क्लॉज के ऊपर। खुद के मीनिंग, इसका खुद का क्लियर मीनिंग नहीं होता, लेकिन अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करती है किसके ऊपर, इस वाली कैटेगरी के ऊपर। इस वाली कैटेगरी में क्लॉज कौन सी यूज होगी, ये होगी बच्चों आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये अगली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्या बात क्लियर हुई, पहले तो ये बात क्लियर हुई कि जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी क्योंकि उसी के अंडर रूट लिखी है, और जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। ओके, अगला फैक्ट समझिए यहाँ पे। अगला फैक्ट क्या समझना है, अगला फैक्ट आपके लिए है यहाँ पे क्या भाई, देखिएगा ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, कौन है, कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल सेंटेंस, देखिए जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं आर ऑलवेज, ऑलवेज इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। जितने भी होंगे ये सब किस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, यही सबसे वैल्यूबल है। पहचान क्या होती है, यस, इसकी पहचान मैं बताऊं आपको, लिखो जरा क्या होगी। ये स्पेशल वर्ड्स ध्यान रखना, ये स्पेशल वर्ड्स ध्यान रखना जिसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे पता चलेंगे, जब आपके पास कुछ सर्टेन वर्ड हैं जैसे लाइक, इफ, व्हेन, ध्यान देना इन वर्ड के ऊपर, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेनेवर, ओके, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, इसके अलावा टिल, टिल, इसके अलावा अनलेस, अनलेस, ध्यान रखना अनलेस के साथ कभी भी नॉट मत लगा देना, अनलेस खुद ही एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो अनलेस, और इसके अलावा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते,
ध्यान रखना क्योंकि कंडीशनल है। अब ये ध्यान रखना कि जिस कैटेगरी में, जिस एक्शंस में ये वर्ड जा रहे हैं, जिस साइड ये वर्ड आ रहे हैं, उस साइड आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। अब चेक करना इस बात को अच्छे से, आप राइट आंसर पे खुद चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे कि इस साइड में आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस यूज़ करेंगे या क्या यूज़ करेंगे, ई एस यूज़ करेंगे, मतलब कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। अब इसकी एक और ख़ास बात देख लीजिएगा, जो आपका कंडीशनल सेंटेंस के अलावा प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा किस में रहती है, देख रहे हैं किसके अंडर लिखी हुई है, ये रहती है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये बात अच्छे से समझ लेना, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर रहती है, ध्यान रखना ये बात। अब यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट करने का मतलब क्या कर रहा हूँ, कभी भी देखो एक एक्शन की जब बात कर रहा है, फर्स्ट एक्शन की और सेकंड एक्शन की, तो ध्यान रखना डू एंड डोंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कभी भी ध्यान रखना ये वाला फॉर्मेट जो चल रहा है, विल या शैल, फर्स्ट एक्शन में आ रहा है, प्लस फॉर्म नंबर V1 जा रही है, और इधर भी क्या आ रहा है आपका, विल या शैल है, और फॉर्म नंबर V1 जा रही है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता, ये स्ट्रक्चर हमेशा गलत होता है, ये स्ट्रक्चर हमेशा गलत होता है। तो इसकी शर्त आपको बता दी कि ये इसकी शर्त है, ये इसकी स्पेशल पहचान है। इफ़ है, व्हेन है, व्हेनेवर है, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, ये वर्ड जब होंगे तो फिर वैसे ही कंडीशन बनेगी। जैसे एक स्लाइड और लेके मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, देखिएगा। इफ इफ यू स्पीक समथिंग, स्पीक यू समथिंग, आई विल आई विल से समथिंग टू यू, समथिंग टू यू। देखो ये शर्त है, देख रहे हैं ना आप, इस शर्त को अच्छे से समझ लेना। जैसे अब एक वर्ड और लिखते हैं, अनलेस, अनलेस, ध्यान रखना इसमें एरर, एक बड़ी खतरनाक एरर आती है, अभी इस एरर को पहले बनाते हैं। अनलेस शी कम्स हेयर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मैं उसी फॉर्मेट पे बना रहा हूँ जो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है। अनलेस सी कम्स, यस, कम्स हेयर, कॉमा, ही विल हेल्प हर। ये देखिए जरा, अब यहाँ पे जब तक नहीं आती, मतलब ये अपने आप में ही एक नेगेटिव है, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव है, जब तक नहीं आती। इसकी एक और अच्छी सी एरर बनती है, ध्यान से समझना, वो क्या एरर बनती है, ऐसे बनती है, देखिएगा। अनलेस, ध्यान रखना पहली तो बात, अनलेस किसको बताता है, अनलेस बताता है कंडीशन को, किसको बताता है, कंडीशन को बताता है, किसको बताता है, कंडीशन को। तो अनलेस किसको बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है, तो ध्यान रखना अनलेस किसको बता रहा है, कंडीशन को। और फिर ध्यान रखना भाई, अनलेस के साथ कभी भी प्लस नॉट मत लगा देना, ये गलत है। क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है इस टाइप का, देखो जरा एरर बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, अनलेस, अनलेस शी, अनलेस शी डज नॉट कम, आई विल नॉट हेल्प हर। अब जरा इसके एरर जोन देखिएगा, अनलेस सी डज नॉट कम, देखिए अनलेस, ये पहले वाला पार्ट हमने लिया, ये पार्ट हो गया ए, ठीक है, आई विल नॉट हेल्प, ये पार्ट हो गया आपका बी, हर हो गया सी, और डी के लिए बोल दिया हमने नो एरर। देखो जरा एरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या है भाई,
ये वाला पार्ट है। तो अनलेस शी डज नॉट कम हेयर, देखो अब ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, यहाँ पे ए पार्ट में गलती है। ए पार्ट में गलती है क्यों? अनलेस देखो ये खुद ही ना है, तो ये वाला पार्ट अभी बताया ना मैंने, अनलेस के साथ कभी भी नॉट मत लगाना। वी होप दैट ये छोटी सी जो आपकी कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आई होगी, बहुत ही वैल्यूबल कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इसी प्रकार की वैल्यूबल वीडियोस को कॉमन एरर में, पीक्यूआरएस में और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए आप उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहें और आपको ये हेल्प करती रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।